लिखना है, नहीं कुछ नहीं लिखना है। अगर कुछ नहीं भी लिखते हैं तब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर सिर्फ दैर लिख के फिर वेरिएबल लिखते हैं तब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन यस मैम। समझ, ठीक है, तो इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल में जो आप वैल्यू डालेंगे उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है या इंटीजर टाइप का है, ये सारी चीजें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लिखने से पहले, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने से पहले, क्योंकि एचटीएमएल के अंदर ही हम लोग करें, जैसे फॉर्म एचटीएमएल के अंदर बनाएंगे वैसे एचटीएमएल के अंदर ही हम लोग जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। ठीक है, आप चाहे हेड पार्ट में कर सकते हैं, जैसे सीएसएस की कोडिंग हेड पार्ट में करते थे, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट की कोडिंग आप हेड पार्ट में भी कर सकते हैं और बॉडी पार्ट में भी कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट होगी हम लोगों को लिखना होगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग होता है, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। इसे टेक्स्ट सीएसएस लिखते थे ना, या अगर याद हो सीएसएस के लिए थे, यहाँ पर टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और फिर यहाँ पर अपना कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट का, जितना भी कोडिंग हुआ उसके बाद यहाँ पर इसको बंद कर। मैम इसको एक बार और बताइए। ये एक बार और बताओ। यस मैम। देखिए, जैसे सीएसएस की कोडिंग करते थे एचटीएमएल पेज के अंदर तो स्टाइल लिखते थे ना, स्टाइल टैग, सीएसएस यस की कोडिंग। मैम। हाँ, ऐसे ही जब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं तो बीच में वो जहां पे भी स्टार्ट करनी हो आपको जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, उधर आप स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर देंगे, ये स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट कोड, और फिर स्क्रिप्ट को बंद कर। ठीक है, बाकी अपना देखिए, इसके ऊपर एचटीएमएल का कोडिंग चल रहा होगा, इसके नीचे भी एचटीएमएल का कोडिंग चल रहा है, बस ये है कर सकते हो। एंड में तो एचटीएमएल आप बंद करेंगे तो। ठीक है, तो ये होता है भाई यहाँ पर। अगर फंक्शन बनाना है आपको, जैसे उसमें फंक्शन या मेथड जिसको बोलते हैं, जावा जावा में आप बनाते थे या सी प्लस प्लस में बनाते थे कोई फंक्शन, तो वॉइड शो लिखते थे या इंट शो लिखते थे, इस तरीके से ना। यहाँ ऐसा नहीं लिखते, यहाँ सिर्फ लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने फंक्शन का नाम है शो, इसके अंदर कोडिंग कर दीजिए। ठीक है, और इवेंट हैंडलिंग के थ्रू इसको कॉल करेंगे कि बटन के क्लिक पे कॉल होगा कि बटन के टच पे कॉल होगा, इस तरीके से बहुत सारे इवेंट हैंडलिंग होते हैं, कोर्स में दे रखे हैं, सारे करेंगे। ठीक है, तो भाई ये होता है आपका जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट। इतना समझ में आया। यस मैम। ठीक है, कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कोई अलग से डेटा टाइप नहीं लगाते, जब जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन या मेथड बनाने के लिए वॉइड शो नहीं लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड है, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे और फिर शो या किसी मैसेज मेथड का नाम, ये आपका दिया हुआ नाम, ये मेथड का नेम है। तो नेम तो भाई आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं ना, बस ये फंक्शन ये कीवर्ड है। अब बात करते हैं प्रिंट कैसे कराते हैं, जैसे प्रिंटफ से कराते हैं या प्रिंट एलन से कराते हैं, तो कैसे प्रिंट कराते हैं वो बताते हैं। प्रिंट कराने के दो तरीके, एक तो होता है अलर्ट एस, और फिर डबल कोट्स में कोई मैसेज लिखते हैं, जैसे मैंने यही लिख दिया, अपना नाम लिख दिया।
कराने का तो तरीका यह है अलर्ट, इसको अलर्ट बॉक्स बोलते हैं। अलर्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे एकदम से वार्निंग का बॉक्स नहीं खुलता है ब्राउजर पे और आपको वहीं पे रोक देता है या कोई मैसेज आपको दिखा रहा होता है, वो होता है अलर्ट बॉक्स। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उस पे वो प्रीति लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नहीं लिखा हुआ है। स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उस पे आप ये अलर्ट बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे या जो मैसेज आप प्रिंट कराएंगे वो लिखा होता है। ये होता है अलर्ट बॉक्स। अगर मुझे कुछ स्क्रीन पर प्रिंट कराना है तो हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRIT, यहाँ कोई मैसेज आप लिख, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अलर्ट जो आप लिखेंगे वो अलर्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। अलर्ट बॉक्स का मतलब होता है कि अलग से बॉक्स खुलेगा, उस पे लिखा होगा। ठीक है, तो ये कुछ दो तीन चीजें थी जो जरूरी थी एक प्रोग्राम में करने के लिए, क्योंकि ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो बनाते हैं फिर। ठीक है, अपना प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम ये रहा। मतलब टॉपिक हम लोग ये कर रहे हैं एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे, यानी कि टैग की वैल्यू को बाहर कैसे निकालेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए कुछ मेथड्स पहले से ही है मेथड, और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, तो वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले है गेट एलिमेंट बाय आईडी। पहले से बना हुआ मेथड है, ये हमने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ मेथड है। ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे ही लिखना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी to get the value of an element. The get element by id method of document object is used. ठीक है, get element by id ऐसे लिखना है, get स्मॉल में लिखना है, एलिमेंट का e कैपिटल, by का b कैपिटल और it का i कैपिटल। आप जो भी टैग देंगे उसको एक आईडी डिक्लेयर कर दीजिए और जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी लगा दीजिए। चल, तो बनाते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ एक फाइल ले लेती हूँ, प्रोजेक्ट ले लेती हूँ मैं। तो नाम दे रही हूँ मैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, पेज दिख रहा है आप लोगों को सामने। तो ये जावास्क्रिप्ट का है, ये रहा पेज भाई, इसी पे हमें कोडिंग करनी है। ये तो आप ये मेटा वगैरह रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोडिंग बॉडी के अंदर करें स्टार्ट कोडिंग। Yes. ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है, हम एक ना बटन बना रहे हैं यहाँ पे। पहले बटन बना देते हैं। हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स जिसको बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। कंसेप्ट ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और उस टेक्स्ट बॉक्स में कोई चीज लिखी जाए और साथ में एक बटन बनाया जाएगा। बटन पे जब क्लिक होगा तो उस टेक्स्ट बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है वो अलर्ट बॉक्स में लिखा हुआ आ जाएगा, यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उठा लेंगे उसको। ठीक है, वो कंसेप्ट आपका कहलाता है। वो काम हम करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी से, यानी HTML में लिखी हुई कोई वैल्यू अगर आपको उठानी है तो आप गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड यूज करते हैं। इनपुट टाइप, तो भाई बॉक्स बनाना तो आता है, ये इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं और एक आईडी डिक्लेयर करते हैं।
टाइप बटन, और ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मेथड को कॉल करते हैं, जो मेथड हम बनाएंगे उसको कॉल करेंगे। पहले मैं इसको चलाकर दिखा देती हूँ एक बार। रन हो रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है और एक बटन बनी हुई है। क्या आउटपुट दिखाएगा? आउटपुट देख रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है और एक बटन बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, बटन पे क्लिक करने पर वो हमें अलर्ट बॉक्स में दिखाई देगा, यानी वो वैल्यू जावास्क्रिप्ट उठा लेगा। अभी बटन काम नहीं करेगी क्योंकि कोई लॉजिक नहीं लगा है बटन पे। बटन पे लॉजिक हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ हमने एक इंटरफेस, एक लुक तैयार किया है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने स्टैटिक चीज तैयार कर दी, अब हम इसे डायनेमिक बनाएंगे कि बटन पे क्लिक करेंगे और वो चीज खुलकर आ जाएगी हमारे सामने। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम एग्जांपल के लिए जैसे गूगल का सर्च इंजन होता है मैम, इसी टाइप ऐसे ही होता है इसी, क्या वो भी? हाँ हाँ, इसी बेस पे समझ सकते हैं आप, कि आप जो दे रहे हैं वो उसको उठाता है, ऐसे ही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो लॉजिक लगाना है वो लगा सकते हैं। तो ये रहा, बटन वटन बन गई हमारी, टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब मेन लॉजिक लगाते हैं। मेन लॉजिक यहाँ मैं लगा रही हूँ, स्क्रिप्ट लिखूंगी क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना है ना। जावास्क्रिप्ट के लिए तो स्क्रिप्ट लिखना होता है। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बंद कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं क्योंकि फंक्शन ही कॉल होता है बटन की क्लिक पे, तो फंक्शन तो ऐसे बनाते हुए फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का नाम लिख दीजिए। फंक्शन का नाम क्या लिखें? जैसे डिस्प्ले लिख दिया फंक्शन का नाम है। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मतलब जिस नाम से फंक्शन का नाम, मतलब जो मतलब फंक्शन बनाएंगे जिस नेम से मैम, हाँ, मैम उसी नाम से भी वो करना होगा क्या? जो हम बॉक्स बनाएंगे उसका भी नाम वही देना होगा? नहीं 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 नहीं, उसको कॉल कराएंगे उसी नाम से। आप अलग नाम से बॉक्स दे सकते हैं। ओके मैम। ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या दिया है हम लोगों ने? T1 दिया है। डॉट वैल्यू, देखिए एक्स मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिया, अलर्ट, और यहाँ पर ठीक है।
और बस इस डिस्प्ले को, ये जो डिस्प्ले आप बनाए ना ऑन क्लिक पे, इस पे कॉल करा दीजिए बस। ठीक है, ये भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी का वैल्यू उठाइए, आईडी क्या है T1, T1 का वैल्यू उठाइए एक्स में डालिए और एक्स को प्रिंट करा दीजिए बस अलर्ट बॉक्स। आप ये प्रोग्राम देखिए, कॉल आ रहा है तो मैं जरा कॉल करती हूँ ना। हेलो शुभम, हाँ मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हाँ अभी है, उस टाइम से वो नहीं था। चलो ठीक है। ये हेलो, चलिए इसको रन करके देखते हैं आप। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मुझे ये T1 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। T1 देखिए क्या है, T1 ये है आईडी, यानी वो बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाए हैं ना जो आप, यस मैम। वो बॉक्स को T1 से के नाम से जाना जाएगा। ओके मैम, अब क्लियर है। ठीक है ना। और अब यहाँ पर देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी T1, यही सेम जो यहाँ लिखेंगे ना T1, मतलब जो भी आप यहाँ, ये T1 मैंने दिया हुआ है, मतलब आप जैसे वेरिएबल देते हैं ऐसे आप कुछ भी वेरिएबल यहाँ दे सकते हैं और वही वेरिएबल आप यहाँ दे दीजिए। ओके मैम, मतलब T1 आपने डाला है वो, और उसके प्लेस में कोई भी हम लोग डाल सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं उसके रिप्लेस में। अब क्या होगा ओके। कि T1 उस बॉक्स का नाम हो गया है T1, आईडी हो गया एक तरीके से, नाम नहीं आईडी यस मैम। बोलेंगे। तो आईडी हो गया है T1। अब क्या होगा कि इस बॉक्स के अंदर मैंने कहा ना T1 के अंदर जो भी है उस वैल्यू को उठाओ और X के अंदर डाल दो, तो इसके अंदर कुछ भी आप लिखेंगे वो X के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये है HTML, ये कंसेप्ट है HTML का। तो हम HTML को डायरेक्ट नहीं प्रिंट करा सकते, मतलब मैं यहाँ पर अगर लिख दूं
अलर्ट T1 प्रिंट कर दो तो T1 नहीं प्रिंट करेगा वो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट HTML को नहीं समझ रहा है। आप ये समझिए कि जावा HTML को कन्वर्ट करवा रहे हैं आप जावास्क्रिप्ट में, और कन्वर्ट किस तरीके से करवाते हैं, यानी HTML से वैल्यू उठाकर आप जावास्क्रिप्ट में पहले डालेंगे, फिर उस जावास्क्रिप्ट को आप प्रिंट कराएंगे। ठीक है, यस मैम। चलाते हैं इसको। बहुत सिंपल है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, लेकिन बहुत मतलब बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसमें, बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें। रन करवाते हैं, मैंने इसको सेव कर दिया है। और इसमें कुछ हमने लिखा और शो कर दिया। हो रहा है शेयर, स्क्रीन दिख रही है यस Google मैम Chrome की? हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टार्टिंग कैसे करते हैं। जैसे पहले रिफ्रेश करा लूं, रिफ्रेश कराया मैंने यहाँ पे, यहाँ मैंने कुछ लिखा ऐसे, फिर मैंने शो पे क्लिक किया। पहले शो पे क्लिक करने पे कोई काम नहीं हो रहा था, अब देखिए शो पे क्लिक करेंगे हम, ये शो पे क्लिक करने पे दिख रहा है ऊपर। यस मैम वैल्यू प्रीति। हाँ, तो ये दिख रहा है ना, लोकल होस्ट 8084, ये तो यस मैम टॉम यस कैट मैम। का है, सेज वैल्यू प्रीति, ये अलर्ट बॉक्स कहलाता है। अलर्ट बॉक्स वो होता है जो वार्निंग आपको एक तरीके से देता है, जहाँ पे भी गलती कर रहे होते हैं वो आपको बता देता है। मैम कोई गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट खोलते हैं तो मैम उसमें आता है मैम, वही उसी टाइप का है ना मैम? उसी को अलर्ट बॉक्स बोलते हैं। और आप कोई फॉर्म, अगर जैसे आज आप भरने की कोशिश करना कोई फॉर्म, और उसको कॉन्टेक्ट नंबर में आप नाम भर रहे हैं ऐसे, या मैंडेटरी फील्ड है उसको खाली छोड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो आपको आगे नहीं जाने देगा, वो इस तरीके के अलर्ट बॉक्सेस दिखाएगा, वो जावास्क्रिप्ट Yes, से ma'am. कोड किया होता है, वही चीज। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। तो ये होता है भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी का काम। ये रहा प्रोग्राम, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। देखिए जो चेंजेस करवाने हैं तो वो बताइए। ऑन क्लिक इवेंट हैंडलिंग होता है, इवेंट हैंडलर इसको बोलते हैं, और इवेंट हैंडलर बहुत सारे होते हैं, पढ़ेंगे हम आगे, दे रखा है आपको कोर्स में। तो ये होता है इवेंट हैंडलर, इवेंट हैंडलर इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस इवेंट हैंडलर पे मैंने कॉलिंग करा रखी है, ये कॉल करा रखा है, मेथड को कॉल करा रखा है। मैम लेकिन अभी डिस्प्ले का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए डिस्प्ले ही तो सारा काम कर रहा है। ये मैंने मेथड कॉलिंग यहाँ करा रहा है, और मेथड नाम किस नाम से बनाया? डिस्प्ले नाम से ही तो बनाया है, यही तो यूज हो यस रहा मैम है। क्लियर है। यस मैम यस डिस्प्ले मैम। मतलब नाम मैंने दिया है, आप XYZ नो नाम मैम, दे दीजिए। मैं उसको रन में देख रहा था ना जब आप, उसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, तो फंक्शन एक कीवर्ड है, जब भी फंक्शन हम बनाते हैं तो फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। ये नाम है मेथड का या फंक्शन का, ये आप दिए हैं अपनी तरफ से, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और वही नाम आपको यहाँ देना होगा, माने जिस नाम से डिफाइन करेंगे उसी नाम से कॉल कराएंगे। ये डिफाइन कर दिया हमने, ये रहा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए जावास्क्रिप्ट चल रहा है, और इसके बाद जैसे ही आपने स्क्रिप्ट टैग बंद किया, फिर वापस से HTML, ये HTML शुरू हो गया आपका, ये पार्ट सारा HTML का है। ये कंसेप्ट होता है। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जो अभी आपने नोटबुक में वो अपने अपने जो नोट्स में लिखा हुआ है मैम प्रोग्राम, हाँ, वो और ये तो बहुत मतलब उसको एक बार रन करके बता दीजिए। ये वही है, वही है, वही में लिखे है ना, वैसा ही बनाया मैंने, इसीलिए अलग नहीं बनाया, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ये सेम वही प्रोग्राम है, बस यहाँ नाम ABC दिया हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए जब ABC नाम दिया है तो ऑब्वियसली ABC नाम शेयर हो रहा है। जब ABC नाम दिया है फंक्शन का तो ABC नाम से ही कॉल कराएंगे ना हम, ऑन क्लिक में ABC लिख देंगे। क्लियर है मैम? ठीक है, और x की जगह यहाँ txt1, वेरिएबल का नाम ही तो चेंज है, txt1 दिया है txt1।
तो ये होता है भाई आपका। और इसमें हेड पार्ट वगैरह नहीं लिखे हैं क्योंकि मैंने कोडिंग लिखी थी हाथ से, तो मैंने नहीं लिखा इसमें। बाकी वो नेटबीन्स में तो खुद जनरेट हो रही है, हेड वाला पार्ट अगर खुद जनरेट हो रहा है तो रह नहीं तो। तो ये कंसेप्ट है भाई, इस तरीके से गेट एलिमेंट बाय आईडी और जावास्क्रिप्ट पे इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आए। यस मैम। एक तो हो गया हमारा, हम पढ़ रहे हैं सम मेथड्स। तो सम मेथड्स में से दो ही मेथड दे रखे हैं, क्योंकि दो मेथड और शायद एक, हाँ दो मेथड और एक प्रॉपर्टी दे रखी है, दे रखा है ना, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज यहाँ पर। तो मेथड में दो ही मेथड दे रखे, एक मेथड तो ये रहा हमारा, दूसरा मेथड आते हैं, इसको पहले करते हैं क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखिए, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है, जैसे मतलब जिस तरीके से निकालेंगे बिल्कुल वही लिखा हुआ। अब टैग का नाम दे दीजिए। टैग का नाम हो गया टाइटल, हेड, ठीक है ना, कोई भी टैग का नाम दे दीजिए, उसके अंदर क्या लिखा है वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आईडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, आप सिर्फ टैग नेम से ही आप डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इट रिटर्न्स, तो लेकिन आईडी वाला ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि आईडी आप कहीं पर भी दे सकते हैं। ठीक है, आप आईडी टैग की भी दे सकते हैं, आईडी आप यूजर की वैल्यू को भी आईडी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आईडी वाला ज्यादा यूज होता है जब भी हमें वैल्यू बाहर निकालनी है। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इट रिटर्न्स एन एरे ऑफ एलिमेंट नोड या नोड लिस्ट इन दिस डॉक्यूमेंट दैट हैव द स्पेसिफाइड टैग नेम। तो ये एरे निकाल के देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। एक टाइटल के मतलब एक टैग के अंदर बहुत सारी वैल्यू हो सकती है ना, तो ये एरे में निकाल कर देता है। तो आप एक बार में एक ही वैल्यू यहाँ पर गेट कर सकते हैं। इसको कहा जाता है, मतलब एरे निकालता है ये। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम इस बार मेथड हमारा, इसको भी बनाते हैं। दूसरा ले लेते हैं पेज। HTML भी लेंगे, .html से ही पेज सेव होगा। टैग नेम ठीक है, ये कोडिंग ले लेते हैं। फंक्शन का नाम इस वक्त में XYZ लिख देते हैं, या हेलो लिख देते हैं फंक्शन का नाम। हेलो लिखे हैं तो हेलो को कॉल कराएंगे। ठीक है, यहाँ मुझे टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, आईडी की भी जरूरत नहीं। हेलो नाम से इस बार फंक्शन बनाया मैंने, और हेलो नाम से ही फंक्शन को कॉल कराएंगे। ठीक है, बटन तो बनानी पड़ेगी क्योंकि जावास्क्रिप्ट बटन के कंट्रोल पे काम करता है। ठीक है, बटन के कंट्रोल पे हो गया, या बटन पे डबल क्लिक पे हो गया, इस तरीके से पर होता है ये। ठीक है, वेरिएबल x is equals to document dot get elements by tag name, एलिमेंट्स बाय टैग नेम लिस्ट में आता है पूरा का पूरा, और टैग का नाम है मेरा टाइटल टैग। फिर टाइटल टैग ऊपर, टाइटल टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, where x, फिर अलर्ट में प्रिंट करा दीजिए। x of 0, ठीक है, और डॉट टेक्स्ट,